इन दिनों तेलंगाना चुनाव को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। तेलंगाना को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने बड़ा ऐलान किया और वो ये कह सकती है कि कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन इस बात को भी खारिज कर दिया गया। बाद में शर्मिला कांग्रेस में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब उनका बयान आया है कि वाईएस तेलंगाना पार्टी राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस का साथ देगी। कांग्रेस का साथ देने से सीधे तौर पर केसीआर को नुकसान होगा। अविवाहित आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के भ्रष्ट और जन विरोधी शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना हो तो वह सरकार विरोधी वोटों को बांटकर बाधा नहीं बनना चाहेंगी, इसलिए कांग्रेस का साथ देगी। आपको बता दें कि वाईएस शर्मिला ने पिछले महीने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि बैठक में चर्चा महत्वपूर्ण रही और उन्होंने केसीआर को हार की चेतावनी दी। दिल्ली यात्रा के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे सारे प्रयास तेलंगाना के लिए है और मैं लोगों की स्थिति में सुधार के लिए सब कुछ कर रही हूं ताकि तेलंगाना के गठन से उन्हें फायदा हो। जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के भ्रष्ट और जन विरोधी शासन को खत्म करने के लिए बलिदान देने के फैसले को लेकर तैयार है और उन्होंने ये भी कहा कि कई सर्वेक्षणों और ग्राउंड रिपोर्टों के अनुसार से यह महसूस किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हमारी भागीदारी का कई निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट शेयर पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और वो राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी। शर्मिला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ जाना केसीआर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान होगा और केसीआर को सत्ता से हटा पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने वाईएसआर परिवार या राजन्ना राजयम को तेलंगाना में लाने के लिए 2021 में वाईएसआरटीपी की शुरुआत की, जिसमें वह उनकी पार्टी दोनों चुनाव रूप में अप्रशिक्षित है। हालांकि राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वह 3800 किलोमीटर की राज्यव्यापी पदयात्रा भी निकाली थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके बीजेपी के दो मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी और के लक्ष्मण को 30 नवंबर के होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने से परहेज किया गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस चुनाव में दोनों नेताओं के नाम नहीं है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। वाईएसआर तेलंगाना की पार्टी के प्रमुख वाईएस शर्मिला ने सितंबर महीने में ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रति शर्मिला का झुकाव देखने को मिलने लगा था। वह तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर चुकी हैं। शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेताओं में थे और वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी और बाद में राजनीतिक विरासत बेटा जगनमोहन रेड्डी और बेटी वाईएस शर्मिला ने संभाला। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया हैं, जबकि वाईएस शर्मिला तेलंगाना राज्य में राजनीतिक दल बनाई है। शर्मिला ने वाईएसआर परिवार का राजन्ना राजयम को राज्य में लाने के लिए 2021 में वाईएसआरटीपी की शुरुआत की थी, जो आपको जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। तेलंगाना में 38 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ तेलंगाना में केसीआर की सरकार गिराने के लिए वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और इससे सीधा फायदा कांग्रेस को ही होगा। देखना यह होगा कि 30 नवंबर में को विधानसभा चुनाव है और 3 दिसंबर को चुनाव की गिनती है और इसमें कौन जीतता है। क्या केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस कामयाब रहती है और सत्ता पर काबिज होती है या केसीआर ही सत्ता में दोबारा वापसी करती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।